सोचो कि आप किसी महीने की 2 तारीख की रात को सोते हो और अगले दिन सुबह उठते हो और फिर आपको ये पता चलता है कि आज 14 तारीख है। तो ये कितना अजीब और चौंकाने वाला होगा ना। तो अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो बस एक कल्पना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई कल्पना नहीं है। ऐसा 1752 के सितंबर के महीने में हो चुका है, जब सभी लोग 2 सितंबर की रात को सोए थे और अगले दिन यानी 14 सितंबर को उठे। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप 1752 के सितंबर महीने का ये कैलेंडर देखो। इस कैलेंडर में 2 तारीख के बाद सीधे 14 तारीख दिखाई दे रही है। मतलब इस महीने से पूरे 11 दिन गायब है। तो अगर आप भी इस हिस्टोरिकल फैक्ट के पीछे का कारण जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ये वो महीना था जिसके दौरान इंग्लैंड रोमन जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट हुआ था। सितंबर 1752 से पहले इंग्लैंड में तारीखों के डिसीजन के लिए रोमन जूलियन कैलेंडर का यूज किया जाता था। सितंबर 1752 के बाद से इंग्लैंड के राजा ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करने की अनुमति दी। ग्रेगोरियन कैलेंडर वैसे तो पहली बार 1582 में शुरू हुआ था, लेकिन सभी अलग अलग देशों में जूलियन कैलेंडर से शिफ्ट होने में इसे 300 से भी ज्यादा सालों का टाइम लगा। सितंबर 1752 से पहले जो जूलियन कैलेंडर का यूज होता था ना, वो जूलियन ईयर बाद वाले ईयर यानी ग्रेगोरियन ईयर से 11 दिन लंबा था। इसलिए इंग्लैंड के राजा ने उस विशेष महीने मतलब सितंबर से 11 दिन कम करने के आदेश दिए। तो यही रीजन है कि सितंबर 1752 में 2 तारीख के बाद सीधे 14 तारीख दिखाई दे रही है। इसलिए उस महीने मजदूरों ने सिर्फ 11 दिनों के लिए काम किया, लेकिन फिर भी उन्हें पूरे महीने की सैलरी दी गई। और तभी से पेड लीव यानी वैतनिक अवकाश का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अचानक किसी कारण से छुट्टी को छुट्टी नहीं माना जाता और वर्कर्स को अनुपस्थित भी नहीं माना जाता और उन्हें इसके लिए सैलरी भी दी जाती है। लेकिन एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि रोमन जूलियन कैलेंडर में अप्रैल साल का पहला महीना होता था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी को पहला महीना माना गया। पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी परंपरा नहीं छोड़ी और वो अभी भी 1 अप्रैल को न्यू ईयर के रूप में मना रहे थे। राजा ने ऐसा नहीं करने का आदेश दिया, लेकिन तब भी लोग नहीं माने। तो फिर राजा ने फाइनली अपना एक प्रमाण जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि अगर अब किसी ने भी 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाया तो उसे बेवकूफ माना जाएगा। और तभी से 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। हिस्ट्री तो सच में मजेदार है यार। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस बटन पे क्लिक करके। और सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोस